ध्यान से देखते जाओ, चार्ट कंप्लीट होगा तो ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट करो गाइस, इफ यू लर्न दिस चार्ट ना यू विल बिकम मास्टर्स। ठीक है, आप मास्टर हो जाओगे इस टॉपिक में। देखो, खतरों ने लहू के मिल के लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के, जांबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर तेरे गलवान के। बिस्तर पे पले चट्टान के, हम आदि हैं बलिदान के, हम शेर तेरे गलवान के। वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर स्टार्ट करने से पहले गाइस जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना कि देखो, ग्रामर से आप कौन सा वाला पार्ट कर पाओगे। ये जो 4 नंबर का एरर डिटेक्शन आता है ना, ये वाला पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम एंटोनिम, ईडियम फ्रेजेस, टेस्ट ऑफ वोकेबलरी और क्लोज पैसेज। अगर आप ध्यान से देखो तो जो सबसे ज़्यादा जो ग्रामर यूज़ होती है वो यहाँ यूज़ होती है, जहाँ ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर हम इन 4 क्वेश्चन के लिए, अब आपको पता है, अगर आप समझो आपको एक टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप नाउन ही पढ़ रहे हो ना, तो नाउन में ही फ्रेंड्स कम से कम हज़ारों रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? थाउजेंड्स ऑफ रूल्स हैं, और उनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, ट्रस्ट मी, जो सारा खेल होता है ना इंग्लिश में, वो यूज़ होता है जो इट्स प्रैक्टिस एंड रीडिंग। जो भी चीज़ है ना इंग्लिश में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप रीडिंग अच्छी करते हो तो आपको कभी भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने समझो कोई आज एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने समझो आज आपने आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपने उसके 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, दैट्स एनफ। उसके बाद आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने जाओ ना, तो आप आर्टिकल्स में मतलब चाहे पूरी पीएचडी कर लो, यार पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पर, एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्या करना है? एग्ज़ाम क्लियर करना है। देखो, अब हमें पता है कि जो वोकेबलरी है, ईडियम फ्रेजेस है, इनको मिला के देखो, कभी 10 क्वेश्चन है, 8 4, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये जो क्वेश्चन है देखो, 6 और 3 9 9, 10 10 और 5 15, 15 3 45, 45 मार्क्स। मतलब ये जो पार्ट है ना आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में जब आप एफ कैट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब में ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जो ग्रामर पढ़ेंगे दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू परस्पेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स को एक बार, कोई भी समझो आपने कोई लेक्चर देखा तो आपको क्या करनी है, बस उसके बाद प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, चाहे आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपके पास कोई भी अगर किताब हो, चाहे आपके पास सीडीएस प्रीवियस ईयर की कोई किताब हो, एनडीए की हो, एफकेट की हो, बस वहाँ से आपको उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और इंग्लिश की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो कोई भी बुक हो, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएँ, ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं। ठीक है, वहाँ से आप वो बुक्स ले लीजिए और आप, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर जो हम करा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट्स द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स में फ्रेंड्स हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ट्रस्ट में गाइस, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और इसके साथ साथ आप यार 2 चीज़ ज़रूर करो, प्रैक्टिस करना और रीडिंग। रीडिंग क्या करनी है यार, न्यूज़पेपर पढ़ो, फ्लो में तभी आएगा जब कोई छोटा बच्चा होता है, वो जब समझो अगर आपकी मदर टंग लैंग्वेज कोई भी हो, जैसे किसी की हिंदी है समझो मदर टंग लैंग्वेज, तो वो अगर हिंदी में जब कोई बच्चा बात करता है, स्टार्टिंग में कोई उसे ग्रामर थोड़ी सिखाता है बचपन में बच्चे को। समझो बच्चा 2 या 3 साल का है, उसे कोई ग्रामर नहीं सिखाता, बट वो हिंदी कितनी फ्लुएंटली बोल लेता है। अगर उसके सामने कोई गलत हिंदी भी बोलता है तो उसे पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी रीडिंग और उसकी मतलब उसने इतना लोगों को सुन सुन के चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, ऐसे ही है, अगर आपके कोई घर में इंग्लिश नहीं बोलता तो आप खुद रीड करो, इंग्लिश को पढ़ो, आपको खुद आपकी जीभ पर आ जाएगा, हाँ यार यहाँ पे गलती है इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से है, ग्रामर पढ़ के कोई इंग्लिश सीखना ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ग्रामर के आपको रूल्स पता होने चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ध्यान से अगर आपने कभी ग्रामर पढ़ने बैठ गए ना, तो ट्रस्ट में गाइज, इतने एक्सेप्शंस है ना ग्रामर में, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, जितना भी पढ़ लो, बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और एक चीज़ और, इतना ही ग्रामर करके जाना जितना मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मगर आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस एंड रीडिंग। क्योंकि आप पढ़ने के लिए तो आप 1000 रूल्स पढ़ लो, ग्रामर के 1000 रूल्स पढ़ लो, बट क्वेश्चन आएगा एक,
क्या बेनिफिट हुआ, मतलब आपको 1000 चीज़ पढ़ के एक चीज़ आ रही है, और एक जगह आपको 1000 चीज़ मतलब अगर आपने 1000 चीज़ पढ़ी तो आपको 800 चीज़ आ रही हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर है। ये तो मैं आपको एक ओवरऑल चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो अगर आप सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, अगर आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर लो ना, तो देखो यार आपके कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एग्ज़ाम को, अब कोई बोलता है कि यार ग्रामर पढ़ लो तो सारे एग्जाम्स में काम आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक, सिर्फ आप अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो दैन यू शुड गो फॉर डीप ग्रामर स्टडी। बट अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो यार एफकेट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डिफरेंट गेम है। यहाँ पे आपको चीज़ें उस तरीके से लेके चलनी है जिस तरीके से एग्जाम डिमांड करता है। ठीक है, तो जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, और प्लीज़ ट्रस्ट करना दोस्तों, मैं आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा एक बार बस उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स देखो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स ना वैसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे। एक आर्टिकल होता है ए एन और एक आर्टिकल होता है दी। ठीक है, तो जो ए और एन है ना, इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और दा को डेफिनेट आर्टिकल। अब आपको इसको बस के बारे में जानने का कुछ नहीं जानना, बस आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए कि कौन डेफिनेट इनडेफिनेट है। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। ठीक है, अब देखिए, हमेशा जो ये आर्टिकल्स होते हैं ना, किससे पहले लगते हैं, हमेशा आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं। नाउन्स, नाउन से पहले। नाउन क्या होता है, नाउन होता है संज्ञा, किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, उसको बोलते हैं संज्ञा, किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, आपका नाम, वो भी एक नाउन है। ठीक है, अब देखो नाउन को ना दो तरीके से क्लासीफाई कर कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। बहुत ध्यान से देखना इस चार्ट को। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया ना, तो ये मानो आपका आर्टिकल का चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, एक नाउन होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, देखो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको, जिनके आगे कोई, मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि सॉल्ट, अगर आप कभी शॉप पे जाके कभी भी शॉपकीपर को, दुकानदार को ये थोड़ी बोलोगे कि एक सॉल्ट दे दो, दो सॉल्ट दे दो, नहीं बोलोगे ना। शुगर, कभी कोई बोला जाके एक चीनी दे दो, नहीं बोला ना। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लव, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन कौन हो गए, जिनके आगे आप 1 2 3 नहीं लगा सकते, एक चीनी, एक नमक, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता, इस चीज़ को भी याद रखना। एक तो इनके आगे आप कुछ कोई काउंटिंग नहीं लगा सकते, मतलब ये आपको एक तरीका है याद करने का। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो होता है जिनको गिना जा सकता है, जैसे 1 एप्पल, 2 एप्पल, इस तरीके से। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर। और एक होते हैं प्लूरल, प्लूरल। सिंगुलर कौन होते हैं, जैसे एक वचन, ये हो गए सिंगुलर। प्लूरल हो गए बहुवचन, जैसे 1 एप्पल, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, अब देखना, अब मैं आपको इसी चार्ट को एक बार आप यहाँ लिख लो, इसी जैसे आपने लिखा है ना अनकाउंटेबल, तो यहाँ आप इतना याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आपको ये चार्ट कंप्लीट होगा ना, तब मानो कि आपका आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो भी दो तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कितने तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दो तरीके से। और प्लूरल भी दो तरीके से दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे सर कैसी इंफॉर्मेशन, देखो कैसी इंफॉर्मेशन, देखिए एक होगी जनरल इंफॉर्मेशन। कैसी, जनरल इंफॉर्मेशन। और एक होगी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक। इसी तरीके से यहाँ पे प्लूरल में जनरल इंफॉर्मेशन और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, चार्ट कंप्लीट होगा तो ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट करो गाइस, इफ यू लर्न दिस चार्ट ना, यू विल बिकम मास्टर्स। ठीक है, आप मास्टर हो जाओगे इस टॉपिक में। देखो जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन में हमेशा ए या एन लगता है, ए या एन। ठीक है, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से पहले हमेशा दी लगता है, द। ठीक है, अब देखो कैसे, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, सारा खेलना इसमें एग्जाम्पल्स का। अगर आप एग्जाम्पल समझ गए ना, तो चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय। ठीक है, यहाँ तक
बॉय क्या है, सिंगुलर है, नाउन है, और उससे पहले ए लग गया। अब देखिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक, आप सेंटेंस लिखा है ही इज़ द बॉय, ही इज़ द बॉय हु, अब आगे कुछ लिखा है कि ये वो ही लड़का है, ही इज़ द बॉय हु, आगे कुछ भी लिखा है कि जिसने ऐसा किया या जो कल आया, कुछ भी लिखा है आगे, बट स्पेसिफिकेशन हो गया ये ही इज़ द बॉय। यहाँ पे ही इज़ ए बॉय, यहाँ जनरल बात हो रही है, यहाँ पे ही इज़ द बॉय। एग्जैक्टली क्यों, देखो यहाँ एक जनरल इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज़ ए बॉय, बट अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है ही इज़ ए बॉय, अगर समझो यहाँ पे ए लिख दिया, ही इज़ ए बॉय, और आगे उसके बारे में बता रहा है कि हु केम यस्टरडे या हु डिड दिस, कुछ भी लिखा है आगे, मतलब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जिसने ऐसा किया, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे द आएगा बॉय से पहले। देखो सिंगुलर नाउन है, एक के पहले ए आ रहा है और एक के पहले द आ रहा है, क्या अंतर है, बस इतना अंतर है, यहाँ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि ये ही है वो लड़का, ये ही, ठीक है, द, ठीक है। अब हम देखेंगे काउंटेबल नाउन, देखो ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपने ये चार्ट सीख लिया ना, यू विल बिकम, मतलब तुम्हें लगेगा कि भाई चार्ट नहीं इतना, भाई ये चार्ट क्या है, ये आपको मतलब पूरी ग्रामर के एसेंस बता देगा, ठीक है, कभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। स्पेसिफिक और जनरल, देखो जब भी काउंटेबल, काउंटेबल याद रखना क्या, जिसे जिसे गिन सकते हैं, जैसे बॉय को गिन सकते हैं, एक लड़का दो लड़का ऐसे गिन सकते हैं। कभी भी अगर वो चीज़ प्लूरल हो जाती है, काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल, तो जनरल, अगर कोई जनरल चीज़ है जैसे कि बॉयज़, तो पहले कुछ नहीं लगता, ना तो ए लगेगा ना ही एन लगेगा। बट अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, दीज आर द बॉयज, दीज आर द बॉयज हु प्लेड फुटबॉल, दीज आर द बॉयज, स्पेसिफिक बता रहा है यहाँ पे नॉर्मल द बॉयज कभी नहीं लगेगा, कभी भी कोई सेंटेंस ऐसे द बॉयज ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कोई आगे कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है स्पेसिफिक तो नहीं लगेगा। बट अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है, हो गया। तो आपको बस क्या लिखना है, आपको इतना समझ में आ गया। अभी चार्ट को एक बार अच्छे से बना लो, देखो कैसे, देखो कैसे बनाना है इस चार्ट को, देखो एक सेकंड, देखिए देखिए आपको क्या लिखना है, जब भी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो क्या लग सकता है, ए लग सकता है और एन लग सकता है। स्पेसिफिक से पहले क्या लगता है, डी लगता है। जनरल से पहले कुछ नहीं लगता, और स्पेसिफिक है प्लूरल तो क्या लगता है, डी लगता है, ठीक है। और इसी चार्ट में अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या लिखोगे आप, जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता नहीं है, तो इसमें भी दो केस हो सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से हो सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन और एक हो सकती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उससे पहले क्या लगेगा, बताओ, कुछ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ना तो ए लगेगा ना ही एन लगेगा, ए और एन में से कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, और स्पेसिफिक में डी लगेगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये चार्ट अब याद हो गया हो ना, अभी याद कर लो ऑन द स्पॉट, तो ये मानो कि आपको आर्टिकल में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और आपको पता ही है हमारा पढ़ाने का तरीका, हम जिस तरीके से, अगर आपने हमसे कोई भी चीज़ पढ़ी है ना, तो हम उसको उस तरीके से पढ़ाते हैं कि जो आप उस चीज़ को रिटेन कर पाओ। अब पढ़ाने के लिए यहाँ हज़ारों चीज़ पढ़ा दो कि डेफिनेट होती है, डेफिनेट की फिर मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, जैसे ए और एन है, ए और एन कैसे आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है, दे आर इंडेफिनिट बिकॉज दे डू नॉट रिफर टू ए पर्टिकुलर बट सिंपली रिफर टू एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन नॉन स्पेसिफिक वे। दिस इज, ठीक है, वी डू नॉट स्पेसिफिकली एग्जैक्टली, मतलब हम किसी को एक स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डेफिनेशंस लिखा दूँ यार, उससे कुछ नहीं होगा, ऐसे समझो चार्ट्स में चीज़ों को, तभी उसको रिटेन कर पाओगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब आप बोलोगे सर आपने ए और एन, चलो यहाँ पे द समझ में आ गया क्योंकि द अकेला है, बट अगर ए और एन में सर क्या यूज़ करेंगे, आपने यहाँ पे तो बता दिया ए और एन, देखो क्या यूज़ करेंगे। ए और एन को यूज़ करने का तरीका पता लगेगा आपको जब आप ये जानोगे कि जो ए और एन है ना, ए और एन, इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनको यूज़ करते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन से, इनकी जो वोवेल की जो इनकी साउंड आती है ना, साउंड, ये साउंड पे डिपेंड करते हैं। साउंड किसकी, पहले अल्फ़ाबेट की साउंड, पहले साउंड स्टार्ट, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, स्टार्टिंग साउंड, कि जो साउंड्स जो स्टार्ट हो रही है उससे पता लगता है। देखो कैसे, ए और एन कैसे यूज़ होगा, देखो ए जो है ना और एक एन है, एन हमेशा वॉवल से पहले लगता है, किससे पहले लगता है, वॉवल से पहले। वॉवल्स क्या, वॉवल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं 5 वॉवल। इनको छोड़ के जो भी चीज़ होती है उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स से पहले क्या लगता है, ए लगता है, जैसे बी, सी, डी, एफ, ठीक है, इस तरीके से जेड तक, इनको छोड़ के, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, देखो एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ
एक एग्जाम्पल मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक जगह मैंने लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। अब आप बताओ कि दोनों के पहले किसके पहले ए आएगा, किसके पहले एन आएगा। देखो वॉविल्स के पहले एन लगता है, मैंने आपको बताया, बट याद रखना जो एग्जैक्ट लाइन क्या है, वॉविल्स की जो साउंड्स है ना, जो वॉविल की साउंड आ रही है आ ई आई ओ ऊ, तब लगेगा एन, वॉविल से पहले नहीं लगेगा। वॉविल्स की साउंड देखो, ये क्या है, यूनिवर्सिटी, साउंड क्या क्या आ रही है, ये की आ रही है, य, तो क्या हो गया, ए लगेगा। बट यहाँ पे क्या साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, साउंड कैसी आ रही है, ए वाली साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। देखो तो कभी भी वोवेल या कॉन्सोनेंट पे मत जाओ, साउंड्स पे जाओ, जो वोवेल और कॉन्सोनेंट की आवाज कैसी निकल रही है उस पे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, होटल ऑनेस्टी, होटल ऑनेस्टी, ये क्या है, ये क्या है, ओ, तो है से पहले क्या आएगा, ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट की आवाज है। वोवेल से पहले क्या आएगा, ऑनेस्टी, यहाँ ये वाली साउंड आ रही है ना, ओ की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन, ठीक है। चलो अब आपको इसका बताना है क्या आएगा, एमएलए, एमएलए क्या आएगा इसके पहले, सोचो, साउंड कैसी आ रही है, एम, कैसे आ रही है, एम, पहले क्या आ रहा है, ए क्या है, वॉवेल, तो क्या आएगा, एन एम एल ए। एम पी, एम पी ए एम, तो पहले क्या आएगा, एन, ठीक है, समझ गए। तो हमेशा पहले साउंड देखो, इसके पहले क्या आएगा बताओ, वन के पहले क्या आएगा, लिखा है 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो पहले क्या आएगा, व, स्टार्ट तो हो रहा है वॉवेल से, बट साउंड क्या आ रही है, व, तो क्या आएगा, 1 रुपी नोट। समझ गए ए और एन कहाँ लगता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक बार चार्ट देख लीजिए, कैसा चार्ट है अपना, देखो ये हमारा चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ जहाँ पे द लग सकता है और जहाँ पे द नहीं लग सकता, यहाँ लग सकता है, यहाँ नहीं लग सकता। देखो कहाँ कहाँ द लग सकता है, देखिए जहाँ भी एक होल क्लास की बात हो ना, टू मेक ए क्लास, जैसे कि चलो पहले लिखो ओशंस, ओशंस एंड सीज के पहले लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल द पैसिफिक, द पैसिफिक, ठीक है। द ब्लैक सी, द ब्लैक सी, ठीक है। तो क्या लगा पहले, पैसिफिक ओशन है एक, और ब्लैक सी से पहले द लगा, ठीक है। हमेशा रिवर्स के पहले, किससे पहले, रिवर्स के पहले, रिवर्स के पहले, जैसे द गंगा, ठीक है, द नाइल, तो रिवर के पहले क्या लगता है, द लगता है। और देखिए थर्ड, थर्ड कैनाल्स के पहले, फोर्थ डेजर्ट्स के पहले, फिफ्थ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के पहले, और कहाँ लगता है, माउंटेन रेंजेस के पहले। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटेन रेंजेस के पहले लगता है, माउंटेन के पहले नहीं लगता, माउंटेन रेंजेस के पहले लगता है। देखो एग्जांपल देखो, देखिए माउंटेन रेंजेस मतलब क्या, आप ऐसे लिख सकते हो द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालयाज, बट द एवरेस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि रेंज होनी चाहिए, माउंटेन रेंज होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, डेजर्ट जैसे द सहारा, द सहारा, कैनाल्स के पहले जैसे द सुएज कैनाल, द सुएज कैनाल्स, या सॉरी द सुएज कैनाल, ठीक है। और 7th पॉइंट, 7th पॉइंट, पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जैसे द इक्वेटर, द इक्वेटर, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल, ठीक है। और 8th जोग्राफिकल एरियाज, जोग्राफिकल एरियाज जैसे द वेस्ट, द वेस्ट, द मिडिल ईस्ट, द मिडिल ईस्ट, ठीक है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ,
जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग नोट्स साथ साथ लिखवाते हुए चलते हैं, ठीक है। कि अगर कुछ होता है तो ऑन द स्क्रीन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलता है, तो प्लीज़ साथ में लिखिए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्स, गल्फ्स एंड पेनिनसुलास, एंड पेनिनसुलास से पहले, जैसे द पर्सियन गल्फ, ठीक है, द ब्लैक फॉरेस्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट, द पर्सियन गल्फ, द पर्सियन गल्फ, ठीक है। और देखिए, जब भी कभी एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तब भी जब कभी एक होल क्लास या टू मेक ए क्लास, जैसे द डॉग इज़ ए लॉयल एनिमल, द डॉग इज़ ए लॉयल एनिमल, द डॉग इज़ ए लॉयल एनिमल, ठीक है, एनिमल, एनिमल। तो जो डॉग है ना वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो द डॉग इज़ ए लॉयल एनिमल, इसलिए द लगा है पहले, ठीक है। तो ये 10 आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। देखो होती बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, बहुत जनरलाइज चीज़ों को रखना है। बस इतना याद रखना, जब भी कभी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है ना कि ये ही, तब द लगता है, ठीक है, या कभी कोई क्लास को बताना होता है। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं लग सकता। देखो कहाँ नहीं लग सकता, देखिए कंट्रीज से पहले नहीं लगता, कंट्रीज से पहले नहीं लगता। जैसे देखो कंट्रीज से पहले नहीं लगता, बट याद रखना कुछ कंट्रीज से पहले लगता है। जैसे जहाँ भी कंट्रीज ना, जैसे कुछ नेम्स होते हैं कंट्रीज़ के जहाँ पे रिपब्लिक आता है, किंगडम आता है, यूनाइटेड आता है, स्टेट्स आता है, जैसे द यूएसए, यहाँ पे लगेगा। द यूके, ये भी लगेगा। द यूएई, यूनाइटेड आ गया ना, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, ठीक है, तो ये लगेगा। और बट द नेपाल ये नहीं लगेगा, ठीक है, द इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड मतलब कि जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना, यूनाइटेड, यूनाइटेड या किंगडम आ जाता है, स्टेट्स आ जाता है, वहाँ पे उससे पहले द लगता है, ठीक है। और जगह और कंट्री से पहले द नहीं लगता, ठीक है। सेकंड, कभी भी लैंग्वेज से पहले द नहीं लगता, लैंग्वेज से पहले द नहीं लगता। जैसे द हिंदी ऐसे नहीं होता, द इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है। थर्ड, स्ट्रीज, स्ट्रीट, एड्रेस और सिटी, इनसे पहले भी द नहीं लगता, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया कि द कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता, और फिर हमने एक चार्ट से पूरा एक जिस्ट से समझ लिया चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये आर्टिकल का चैप्टर हो गया। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ने के लिए चाहो तो आर्टिकल्स में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप पढ़ो जो जितना आपको पढ़ना है, बट याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इतना ही ग्रामर करके जाओगे ना तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर लोगे, बट कंडीशन क्या है, आपको अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और क्या करना है, और रीडिंग करनी है न्यूज़पेपर की। अगर आप ये दो चीज़ करते हो ना, और आपको इतने ग्रामर के रूल्स पता है, तो ट्रस्ट में गाइस आप सब कुछ कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में कुछ अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और वैसे भी एफकेट में इंग्लिश में बहुत कम ग्रामर आती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।